इन्वेस्टिंग के लिए गोल आधारित अप्रोच। क्या आज तक कभी किसी ने मेजरिंग टेप से अपने सपनों को नापने की कोशिश की है? कभी नहीं। सपने बड़े भी हो सकते हैं और अजीब भी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सपने का कोई एक्सप्लेनेशन हो। जैसे इस मुंबई के लड़के की तरह, जिसका सपना था आर्कटिक में एक खूबसूरत इग्लू खरीदने का। अजीब है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपने सपने को सच करने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उसे लगा कि वो पहुंच से दूर है और फाइनेंशियली अनअचीवेबल है। सच ये है, उसे पता ही नहीं था कि उसका सपना कितना महंगा पड़ेगा। सिर्फ अनुमान लगाया कि वो अनअचीवेबल है और सपने को मार दिया। पर लोग अपने सपनों का गला क्यों घोटते हैं? आपके भी सपने हैं, एक हाउस का, कार का, या उतना ही अजीब जितना एक इग्लू बनाना, और आप उन्हें साकार भी करना चाहते हैं, है ना? नो प्रॉब्लम। वक्त आ गया है इन सपनों को उन गोल्स में बदलने का जिन्हें पाना मुमकिन है। ये सपने गोल्स तभी बन सकते हैं जब इनके साथ एक मॉनेटरी वैल्यू और टाइम फ्रेम जोड़ दिया जाए, और इन गोल्स को पाना और भी आसान हो जाता है जब एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान की मदद से रोड मैप मिल जाए। कुल मिलाकर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये गोल बेस्ड अप्रोच ही मॉडर्न डे पर्सनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का मुख्य आधार है। और इन गोल्स के लिए एक ही शब्द है, स्मार्ट। स्मार्ट शब्द की मदद से एक इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स को वेल प्लान किया जा सकता है। उस लड़के और उसके इग्लू को ही ले लीजिए। जरा देखें कि उसका सपना अचीवेबल था भी या नहीं। ये लड़का 15 लाख पर एनम कमाता है टैक्सेस कटने के बाद, और वो बचत में माहिर है, इसलिए उसके पास पहले से एक खासी रकम जमा है। थोड़ी सी रिसर्च से वो ये जान सकता है कि आर्कटिक में इग्लू खरीदना महंगा नहीं होता। आजकल उसकी कीमत है 50 लाख, कुछ ऊपर या नीचे। अगर वो एक टाइम बाउंड प्लान के साथ उसे 5 साल बाद खरीदना चाहे तो कीमत बढ़ चुकी होगी। उसके बाद उसका प्लान होगा उसे रेंट पर देने का एक टाइम शेयर कंपनी को। देखा, वो चाहता तो ये मुमकिन था, पर क्या ये एक स्मार्ट गोल है? स्पेसिफिक? जी हाँ, क्योंकि एसेट खरीदने के लिए उसके गोल का अमाउंट स्पेसिफिक है। अच्छी प्लानिंग के लिए गोल की मॉनेटरी वैल्यू रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। मेजरेबल? जी हाँ, टुकड़ों में देखें या एक मुश्त, एक सर्टेन सम के लिए काम करना डेफिनेटली मेजरेबल है। अचीवेबल? एक बार फिर हाँ, उसके हाथ में 30 लाख पहले से हैं। उसके अपने फंड्स अगर कम भी पड़ गए तो उस शॉर्टफॉल को हाउसिंग लोन्स पूरा कर देंगे। रियलिस्टिक? जी हाँ, कई इन्वेस्टर्स अपना खुद का वेकेशन होम चाहते हैं और उसे एक टाइम शेयर हॉलिडे कंपनी को रेंट पर चढ़ाकर वो उस लोन की EMI पेमेंट्स को सब्सिडाइज कर सकते हैं जिससे उन्होंने इग्लू खरीदा है। आखिर में टाइम बाउंड। एक और हाँ, अगर उसने गोल के लिए 5 साल का वक्त लिया है तो उसे अपने टाइम फ्रेम के भीतर किए गए सोचे समझे इन्वेस्टमेंट प्लान का फायदा मिलेगा। यानी उसका सपना पहुंच से दूर कतई नहीं था। मतलब सपने चाहे बड़े हो या अजीब, उन्हें पाना नामुमकिन नहीं है। आपको सिर्फ प्लान से चिपके रहना है और सुझाए गए इन्वेस्टमेंट रूट को फॉलो करना है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग से आपको एम करने के लिए एक टारगेट मिलता है, और एक बार इस वेल डिफाइंड गोल को एक वेल थॉट आउट प्लान की मदद मिल जाए तो आपको सफलता की चाबी मिल जाएगी। तो या तो आप खिड़की से बाहर झांकें और सारा दिन सपने देखें, या फिर काम में लग जाएं, स्मार्ट डिसीजंस लें, और फिर चाहे जितने इग्लूज बनाते जाएं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।